श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम जानेंगे माघी पूर्णिमा की विशेषता क्या है, कैसे करें माघ पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है और इसका फल क्या मिलेगा। 5 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा रहेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। माघ पूर्णिमा पर तीर्थराज प्रयाग में हर साल माघ मेला लगता है, जिसे कल्पवास कहा जाता है। आइए जानते हैं माघी पूर्णिमा की विशेषता क्या है और इस दिन और कैसे करें तो क्या फल मिलेगा। माघी पूर्णिमा का विशेषता है दान करना। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है, इसलिए माघी पूर्णिमा के अलावा 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। दूसरा है स्नान। प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल होता है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य तथा मरुदर्न माघ मास में प्रयागराज के लिए यमुना के संगम पर गमन करते हैं। कल्पवास। माघ माह में गंगा के किनारे कल्पवास करने से सभी पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। माधव पूजा। माघ मास के स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर भगवान माधव की कृपा बनी रही है और इन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन क्या दान करना चाहिए और कैसे करें। दान में तिल और काले तिल विशेष रूप से दान में देना चाहिए। पूजा या व्रत के बाद मध्याह्न काल में किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराकर दान दक्षिणा दे। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। नदी नहीं है तो पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करें। अर्घ्य अर्पित करने वक्त उनका मंत्र बोलें। इसके बाद श्री हरि विष्णु की पूजा करें। उनकी षोडशोपचार नहीं तो दशोपचार या नहीं तो पंचोपचार पूजा करें। पंचोपचार यानी 5 प्रकार की सामग्री से उनकी पूजा करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करने के बाद उनका आरती उतारें। माघ माह में काले तिल से हवन और काले तिल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। तो ये थी माघ मास में पूजा करने की विधि विशेषता। और अब आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर ही वे अपना निर्वाह करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी का कोई संतान न थी। एक दिन नगर में भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारे, साथ ही उसे भिक्षा देने से भी इनकार कर दिया। इससे ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हो गई। इस घटना के बाद उसे किसी ने 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपति ने 16 दिनों तक नियमों का पालन करते हुए पूजन किया। दंपति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन माँ काली प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाना और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर एक दीपक बढ़ा देना। ऐसा कम से कम 32 संख्या तक जलाए और दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णिमा का व्रत करें। माँ काली के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा को दीपक जलाना का प्रक्रिया शुरू कर दिया और व्रत रखना भी शुरू कर दिया। ऐसा करने से ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम रखा देवदास, लेकिन देवदास अल्प आयु था। देवदास के बड़े होने पर मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में एक दुर्घटना घटी, जिसे कारण धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपति ने उस दिन पूर्णिमा का व्रत रखा था। इस
कारण काल चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। इससे पुत्र को जीवन दान मिल गया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ काली की जय, विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। तो ये थी माघ पूर्णिमा से जुड़ी प्रस्तुति। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।